हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं कि पबजी गेम पर दोस्ती के बाद शादी का झांसा, लड़की से मुबैना ज्यादती। लड़के ने कराची की लड़की को लाहौर में मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती का मुकदमा थाना नॉर्थ कैंट में हारिस, हसन और वहीद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। हारिस ने लड़की को शादी के बहाने कराची से लाहौर बुलवाया। दरख्वास्त का ये मतन है। हारिस ने होटल में 3 रोज़ तक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती के बाद हारिस लड़की को रेलवे स्टेशन छोड़कर भाग गया। रेलवे स्टेशन पर हसन और वहीद ने मुतासिरा लड़की को नौकरी का झांसा दिया था। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हसन, बताइएगा क्या माजरा है, पुलिस की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी हाँ रिदा, ये रुमैसा नामी खातून है जो कि कराची की रहायशी थी। उसकी एक हारिस नामी दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद हारिस ने रुमैसा को शादी का झांसा देकर कराची से लाहौर बुलवाया और लाहौर बुलवाने के बाद उसको 3 रोज तक मुबैना ज्यादती का निशाना बनाता रहा। बादशाह हारिस ने लड़की को रेलवे स्टेशन छोड़ा और वहाँ से फरार हो गया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन से 2 नौजवान हसन और वहीद ने लड़की को झांसा देकर नौकरी का उसको वहां से ले गए और शुमाली छावनी के इलाके में वाक़ एक होटल के अंदर जाकर उसको 3 रोज तक लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया। इस सारे वाक़े के बाद लड़की ने थाना शुमाली छावनी में ज्यादती का मुकदमा जो है वो दर्ज करवा दिया है और पुलिस ने 3 मुल्ज़िमान जिनमें हारिस, हसन और वहीद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पुलिस का ये कहना है कि लड़की के मेडिकल ठीक करवा लिया गया है और लड़की के बयान पर मुल्ज़िमान की जो तलाश है वो भी शुरू कर दी गई है। इस वाक़े के बाद CCP लाहौर ने भी एक टीम तश्कील दे दी है एसपी कैंट की सरबराही में और SSP इन्वेस्टिगेशन को ये हुक्म दिया है कि वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो हासिल करें और लड़की का मोबाइल फ़ोन डाटा भी हासिल करें ताकि मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर ट्रेस किया जाए। जबकि IG पंजाब राव सरदार अली खान ने भी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए CCP लाहौर को फौरी तौर पर ये हुक्म जारी किया है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में जो है वो लाया जाए। जी, IG पंजाब ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है। बहुत शुक्रिया हसन खालिद, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, शहर का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एलिवेटेड एक्सप्रेसवे स्टीयरिंग कमेटी ने मंसूबे के मुस्तकबिल का फैसला कर दिया है। मंसूबा कमर्शियल बैंक्स की बजाय हुकूमती कर्ज से होगा। मंसूबे की लागत 50 अरब 80 लाख को फाइनल कर लिया गया है। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे। दुर्र नायाब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, एलिवेटेड एक्सप्रेस मनसूबा जो कि गुलबर्ग से शुरू होकर बाबू साबू तक जाएगा, 10.6 किलोमीटर तवील, उसके हवाले से अहम फैसले कर लिए गए हैं और एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के लिए वज़ीर आला ने जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई थी जिसमें 3 वज़रा थे, डिप्टी कमिश्नर थे, DG LDA थे, इसके अलावा चीफ इंजीनियर LDA थे और तमाम स्टेक होल्डर्स थे। उन्होंने आज 1.5 घंटा तवील इजलास में ये तमाम अहम फैसले किए, जिसके मुताबिक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबा अब कमर्शियल बैंकों की बजाय पंजाब हुकूमत स्टेट बैंक से लोन लेकर LDA को देगी, जिससे इसको मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ साथ ये फैसला भी हुआ कि 10 अरब LDA इसमें शेयर डालेगा और 10 अरब हुकूमत पंजाब शेयर डालेगी, जबकि 5 अरब जो है वो LDA इसमें शेयर डालेगा। बाकी 35 अरब जो है वो स्टेट बैंक कर्ज लेके हुकूमत पंजाब और हुकूमत पंजाब LDA को लोन देगी। 20 साल के तवील अरसे में इसके जो टोल से इकट्ठा करके पैसा सारा इसकी लागत पूरी की जाएगी और बाद में जो इसकी कमाई होगी उसका भी शेयर हुकूमत पंजाब और LDA शेयर करेंगे। ये तमाम फैसले किए गए। इसके साथ साथ इसको 1 साल में तामीर करने का भी फैसला किया गया। 2022 से फरवरी के महीने में इसको आगाज़ करने का भी फैसला किया गया। स्टीयरिंग कमेटी जो कम्पिटेंट थी, जो वज़ीर आला ने जिस पे फैसला साजी तजवीज़ करने के लिए छोड़ा था सारा, उसने तमाम तर फैसले करके ये तमाम जो अब सिफारिशात हैं वो काबीना कमेटी को भिजवा दी हैं। हतमी मंजूरी काबीना और काबीना कमेटी इन फैसलों की तौसीक भी करेगी। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। यकसा निसाब के ख्वाब की ताबीर ताहाल अधूरी है। नेशनल करिकुलम काउंसिल का यकसा निसाब पर दोबारा किताबें तैयार कराने का फैसला। हुकूमत की प्राइमरी जमात के लिए अपनी ही तैयार करदा किताबें रद्दी हो जाएंगी। अंग्रेजी, उर्दू, रियाजी, जनरल नॉलेज की कुतुब दोबारा मुरतब की जाएंगी।
स्कूलों में यकसा निसाब का निफाज एक बार फिर सवालात की जद में है। नेशनल करिकुलम काउंसिल ने पहली ता 5वीं जमात की किताबों को फिर से तब्दील करने का फैसला किया है। यकसा निसाब के तहत ये किताबें दोबारा तैयार होंगी। टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन के चेयरमैन फवाज नियाज ने इल्जाम लगाया है कि दोबारा किताबें मुरतब करने का मकसद 2 गैर मुल्की पब्लिशर्स को नवाजना है। जो फॉरेन पब्लिशर्स हैं, जैसे कि 2-3 पब्लिशर्स स्पेशली जो यूके बेस्ड पब्लिशर्स हैं, उनकी किताबें जो हैं वो कोर में अगर आएंगी, यकसा निज़ाम तलीम के मुताबिक बनाई जाएंगी, तो उनकी किताबें मार्केट में फ़रोख्त नहीं होंगी, क्योंकि उनके मुकाबले में नेशनल पब्लिशर्स की भी किताबें उसी करिकुलम पर बेस करती हुई मौजूद होंगी। नेशनल करिकुलम काउंसिल ने प्राइवेट पब्लिशर से किताबों के मुसव्वदे मांगे हैं। प्राइमरी जमात की अंग्रेजी, उर्दू, रियाजी, जनरल नॉलेज की कुतुब दोबारा तैयार होंगी। चेयरमैन टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स फवाज नियाज के मुताबिक हुकूमत खुद सिंगल नेशनल करिकुलम खत्म करना चाहती है। इस मुआशरे में तबकाती निज़ाम है, ये उस तबकाती निज़ाम को सर्टिफाई करने जा रहे हैं इसके थ्रू कि जो पब्लिक स्कूल का बच्चा है वो कोर पढ़ेगा और जो प्राइवेट अच्छे स्कूल्स हैं, एलीट स्कूल्स हैं, उनका बच्चा कोर प्लस पढ़ेगा। तो ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड के अंदर जो गैप है जो पहले हिडन होता था वो अब सरफेस हो जाएगा। नेशनल करिकुलम काउंसिल ने प्राइवेट पब्लिशर्स को किताबों के मुसव्वदे जमा कराने के लिए 6 दिसंबर की डेडलाइन जारी कर दी है। कैमरामैन मोहम्मद साकिब के हमरा अकमल सोमरो, सिटी 42। 133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का यूसी 227 गोस्तान कॉलोनी में खवातीन लीगी कारकुनान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद। साबिर अली नंबरदार और चेयरमैन यूसी 227 राय लियाकत की खुसूसी शिरकत। अवाम मौजूदा हुकूमत से निजात हासिल करना चाहती है, साबिर अली नंबरदार की जानिब से इस मौके पर यह कहा गया। तकरीब का मजीद अहवाल जानेंगे। फसीउल्लाह इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। फसीउल्लाह बताइएगा। बिल्कुल, NA 133 का ज़िमनी इंतखाबी मार्का और सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं और मुस्लिम लीग नून की जानिब से हल्का भर में यूसी वाइज जो है इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं यूनियन कौंसिल 227 में मौजूद हूँ। बोइस्तान कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर ख़वातीन लीगी कारकुनान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस हवाले से लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, चेयरमैन साहब, पहले आप बताइएगा कैसी इंतखाबी मुहिम देख रही हैं और कितनी जो ख़वातीन की जो लीगी कारकुनान है कितना मुस्तफ़ीद साबित होंगी वो वोटर्स को बाहर निकाल लें? इंशाल्लाह हम डोर टू डोर जा रहे हैं और हमारी ख़वातीन जो है ना वो बड़ी मेहनत कर रही हैं, मीटिंगें भी कार्नर कर रही हैं, इसके अलावा डोर टू डोर जाकर लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। और ये हल्का जो है ये शुरू से 1999 से लेकर आज तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ में है। कोई भी यहाँ से नहीं जीता, खा कितना बड़ा भी फ़रौन आया हो। और ख़वातीन की क्योंकि आबादी 52% है, उस लिहाज से हमने ख़वातीन को टच किया और अपनी यूसी में कमो बेश 4 मीटिंगें करवा चुके हैं और मीटिंगों में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को वोट दें ताकि मुल्क को सुधारने वाला जो है वो वापस आए। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर साबिर अली नंबरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा, आप भी इस यूसी में डोर टू डोर कैंपेन करें, जलसों का इनेकाद हो रहा है, कैसा देख रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप देख रहे हैं कि हमारे महल्ले की जो इस यूसी की 227 की ख़वातीन यहाँ पर आई हुई हैं जी। और बेसिकली वो लोग, इस इलाके के जो लोग हैं वो महंगाई, गुर्बत इससे तंग आ चुके हैं और उनको आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौर याद आ रहा है। और वो उन्होंने ये अहद किया है कि हम 5 तारीख को जो वोट कास्ट करने के लिए निकलेंगे वो पाकिस्तान की खातिर निकलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है और इन्हीं का वोट जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में खुशहाली और अमन और सुकून लेके आएगा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इंशाल्लाह इस मुल्क पर दोबारा हुक्मरानी करेंगे। शुक्रिया जी। लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हल्के भर में इंतखाबी मुहिम जारी है और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी बड़ी अक्सरियत के साथ फतह याब करवाएंगे। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह। NA 133 का ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में तेज़ी आ गई है। यूसी 223 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने भी शिरकत की। इस कॉर्नर मीटिंग का आवाज़ जानेंगे हुसनैन औलख से। जी हुसनैन। जी, NA 133 का जो इंतखाबी मार्का है उसको सर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भरपूर कैंपेन का जो सिलसिला है वो जारी है। उसी के एक कड़ी है कि यूसी 223 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया है। राजा परवेज़ अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा, जो ही दिन कम होते चले जा रहे हैं, कैंपेन में इजाफा होता चला जा रहा है, जो शोखरोश जो है जियालों का बढ़ता चला जा रहा है, तो नताइज को कैसे देख रहे हैं आप और पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है उसके बारे में क्या कहेंगे? माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत मजबूत हो चुकी है खुदा के फजल करम से। आप देख रहे हैं कि आज हमारा योम तासीस भी है, उस सिलसिले में मैं आज यहाँ मौजूद हूँ और आपने देखा कि किस कदर
ہماری بہنیں اور بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں، خواتین آئی ہیں اپنے گھروں سے نکل کر، اور ان کے لبوں پر ایک ہی نعرہ ہے جی اے بھٹو کا. اور میں سمجھتا ہوں، اور جب میں یہ جوش اور جذبہ دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ اپنی رفتوں کی طرف لوٹ آئی ہے، دوبارہ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ بنے گی انشاءاللہ تعالی اور کامیابیاں سمیٹے گی اور اس حلقے میں بھی جیتے گی. اچھا بالکل، یہ ہے راجہ پرویز اشرف جن کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پھر سے کامیابیاں سمیٹے گی اور اس حلقے میں کامیاب ہوگی. NA 133 کا جو الیکشن ہے اس کو ون کرے گی. یہاں پر یوم تاسیس کے حوالے سے کیک کٹنگ بھی کی گئی. بہت شکریہ اسنین. الیکشن کمیشن کی منتخب نمائندوں پر حلقے کے دورے پر پابندی. CCPO DC کو ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد کرانے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی حلقے کا دورہ نہیں کر سکیں گے. DMO کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بلدیاتی نمائندے، پبلک آفس ہولڈرز انتخابی مہم میں شریک نہیں ہو سکتے. میونسپل کارپوریشن کے اجلاس میں اراکین کا شور شرابہ. میئر لاہور تاحال اختیارات نہ ملنے پر برہم. حکومت پر کڑی تنقید. وزیر اعلیٰ کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. بلدیہ عظمیٰ کا چوتھا اجلاس بے نظمی کی نظر ہو گیا. 319 ارکان میں سے صرف 82 ڈسٹرکٹ ممبران شریک ہوئے، وہ بھی اختیارات نہ ملنے اور مسائل حل نہ ہونے پر گلے شکوے کرتے نظر آئے. غیر سنجیدگی پر خواتین اراکین نے واک آؤٹ کیا. صاف پانی کی فراہمی، گندگی کے مسائل، سڑکوں کی تعمیر اور UC چیئرمین کو چیک بکس واپس کرنے سمیت دیگر معاملات پر صرف 12 قراردادیں منظوری کے لیے پیش کی گئی. میئر لاہور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود اختیار نہ ملنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیکرٹری بلدیات پر برس پڑے. LWMC جو ہے وہ ادارہ کس کے ماتحت ہے؟ قانون پڑھیں 2013 کے بلدیات کا، وہ ان کے بلدیہ کے ماتحت ہے. ہماری ڈائریکشن کے مطابق انہوں نے چلنا ہوگا. وہ نہیں بات سنتے ہیں تو دوبارہ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ از اوپن. لاہور میں بھی ہم نے 2 پٹیشنیں کی ہوئی ہیں. 8% کی قدغن بھی ختم ہوگی. رسوائی کس کی ہوگی؟ ان حکمرانوں کی. میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا کہنا تھا کہ 1 ماہ 10 دن گزرنے کے باوجود بلدیاتی نمائندوں کو بحال نہیں کیا گیا. وہ صرف 8% بجٹ کے استعمال کی پابندی کو نہیں مانتے. کیمرامین شاہد کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لارڈ میئر برمنگھم محمد افضل اور اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات کی. گورنر پنجاب نے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستوں کی تجویز بھی دی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے لارڈ میئر برمنگھم سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا کافی نہیں ہے، ان کو اسمبلیوں میں نمائندگی بھی ملنی چاہیے. گورنر پنجاب نے کہا کہ آزاد کشمیر میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کی نشستوں میں اضافہ کیا جائے. بھارت کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کو یورپی ممالک کی سیاست میں بھی آگے بڑھنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. لارڈ میئر برمنگھم محمد افضل نے چودھری محمد سرور کو اوورسیز پاکستانیوں کا نمائندہ قرار دے دیا. اس موقع پر برمنگھم سے کاؤنسلر وسیم ظفر، کاؤنسلر ادریس، راجہ فہیم کیانی اور دیگر بھی موجود تھے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ ENT کے زیر اہتمام بچوں کی قوت سماعت کی تشخیص کے لیے AVR اکوپمنٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں منعقدہ AVR اکوپمنٹ کی افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوندل تھے. MSMU ڈاکٹر افتخار احمد، پروفیسر تیمور لطیف ملک، ڈاکٹر اعجاز نذیر، ڈاکٹر نخبت اللہ آوان اور دیگر بھی موجود تھے. اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر خالد مسعود گوندل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر شفیق کی خدمات مریضوں کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. انسانی اعضاء کا بہتر کام اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. کینیڈا سے آئے پروفیسر شفیق کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہاں آنا فخر کی بات ہے. جس ادارے سے آپ کی وابستگی ہو وہاں آ کر ہمیشہ خوشی ہوتی ہے. ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے وفد کی عدنان سہگل کی قیادت میں صدر لاہور چیمبر آف کامرس نعمان کبیر سے ملاقات. ٹیکسٹائل کے شعبے کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئیں. لاہور چیمبر آف کامرس میں ٹیکسٹائل ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے وفد نے عدنان سہگل کی قیادت میں صدر لاہور چیمبر آف کامرس نعمان کبیر سے ملاقات کی. وفد میں ایگزیکٹو ممبر علی افضل، ساجد افضل اور طاہر منظور بھی موجود تھے. چیئرمین عدنان سہگل کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے حکومت ٹیکسز میں کمی لائے. حکومت ٹیکسٹائل کے شعبے سے منسلک افراد کے لیے سبسڈی کا اعلان کرے.
ओवरसीज पाकिस्तानी अमरीका की मारूफ कारोबारी शख्सियत सैयद राशिद बुखारी की लाहौर आमद। कहते हैं तारीख में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिला है। अमरीका में आबाद 18 लाख पाकिस्तानी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। अमरीका के शहर टेक्सास की मारूफ कारोबारी शख्सियत और विक्टोरिया हॉस्पिटैलिटी इन के CEO सैयद राशिद बुखारी 2 हफ्ते के लिए लाहौर पहुंचे हैं। सैयद राशिद बुखारी टेक्सास में हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर भी हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए City 42।